श्री राम जय जय राम। 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 नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सर्वप्रथम हम अपने सभी दर्शकों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है। प्रभु की कृपा से यह महत्वपूर्ण सत्संग आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। आज नारद जी के द्वारा भक्ति के दुख को दूर करने का उपाय नारद जी करेंगे, और नारद जी को मोह हुआ है उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन आया हुआ है। और नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगम सीता समारोपितुवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हमारे प्रभु नील कमल के समान श्यामल और कोमल हैं। उनके अंग में सीता मैया जी हैं। उनको मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हार गुनंदन प्राण परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हम इसी बीच में आप लोगों को कुछ भगवान राम के नाम की महिमा का भी वर्णन करते चलेंगे। हम आप लोगों से बार बार प्रार्थना करूंगा कि अपने जीवन का थोड़ा समय निकाल करके भगवान के नाम का जप किया जाए। जप करने से बहुत प्रकार का लाभ है, बहुत ही प्रकार का लाभ है। जब शुरुआत में आप यदि मंत्र लिए हैं, नहीं लिए हैं, मंत्र अगर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी गुरु से। नहीं लिए हैं तो अपने द्वारा किसी भी इष्ट का आप नाम थोड़ा थोड़ा गुनगुनाइए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। माला हो सके तो दुकान से ले लीजिए और एक माला से शुरुआत करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे इससे सब कुछ आपका कटता चला जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि सब कुछ राम नाम से ही आपका होगा। यज्ञ जो है वो जप के द्वारा ही हो जाएगा, तप जो है यज्ञ के द्वारा ही हो जाएगा, और दान भी जप के द्वारा ही हो जाएगा। और जप करने से आपको सभी ग्रंथों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी ग्रंथ आपको धीरे धीरे आने लगेंगे। आपका मन धीरे धीरे भगवान के चरणों में खिंच जाएगा, और जब भगवान के चरणों की तरफ खींचेगा तो
तो आपका जो है आनंद ही आनंद होगा, सब कुछ आपका धीरे धीरे अच्छा ही होता चला जाएगा। एक समय ऐसे आएगा कि आपका मन जो है द्रवित हो जाएगा, नाम लेने से ही आप रोने लगेंगे और धीरे धीरे आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और जब नाम लेंगे तो स्वयं सुनाई देगा, जब सुनाई देगा तो आप देखेंगे नाम तो आप ले रहे हैं लेकिन अंदर से भी आवाज आएगी, और एक समय धीरे 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 ऐसा आएगा जबकि नाम जो भगवान का नाम है वो भगवान से भी बढ़कर है, और आप देखेंगे उसी नाम के द्वारा आपको भगवान स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। यह स्थिति तब आएगी जब बहुत ही कठिन संघर्ष आप करेंगे, लगातार करेंगे, तो सभी भव रोग समाप्त हो जाएगा नाम जप से। सत्व, रज और तम ये 3 गुण शरीर में होते हैं, उसमें से जो सतोगुण जो है आपका वो बढ़ता चला जाएगा, और जब सतोगुण बढ़ेगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, जीवन निर्मल हो जाएगा। सभी साधक से प्रार्थना है कि अपना भजन बढ़ाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सभी सिद्धि भगवान के नाम जब से प्राप्त हो जाता है। ये कौन कहता है? सभी संत कहते हैं, आज के भी संत जो हुए हैं और पहले भी जितने संत चले गए सभी ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमारे जितने पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, सब यह कहते हैं कि नाम जप में जो है वह किसी में नहीं है। यज्ञ आप करेंगे, हर प्रकार के जितने उसमें सामान लगते हैं, क्या वह स्वच्छ मिलेगा? पहले तो आप घी ही खोजिए तो घी ही स्वच्छ नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ भी करने जाएंगे तो नहीं हो सकता है शुद्धता से। इसलिए भगवान का नाम एक ऐसा है जो कि शुद्धता से आप जप कर सकते हैं। उठते बैठते सोते जागते जैसे भी हो सके आप नाम जप प्रारंभ करिए। मंत्र लिए हैं तो मंत्र जपिए, नहीं मंत्र लिए हैं तो किसी भी इष्ट का नाम आप जपिए। वांशिक जपिए, धीरे धीरे उपांशु में हो जाएगा, फिर मानसिक हो जाएगा। 3 प्रकार के जप होते हैं। तीनों प्रकार के जप धीरे धीरे अपनी जैसी गति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो टर्न होते चले जाएंगे। वांशिक में प्रारंभ में बोल बोल करके, उपांशु में ओठ आपका हिलता रहेगा, और जब मानसिक होगा तो अंदर से ही चलने लगेगा, फिर आपको चलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के नाम को जपिए, गुनगुनाइए। सब ग्रंथों का सार जप है, सब ग्रंथों का सार जो है वो जप है। नाम जप से प्रारब्ध नष्ट करके भगवान की प्राप्ति होती है। सम, संतोष, पवित्र विचार, सत्संग। सम मतलब सहनशील, सम व्यवहार, संतोष कामना का नाश, पवित्र विचार हमेशा अपने मन में पवित्र विचार, और सत्संग से जुड़े रहना। थोड़ा थोड़ा ये सत्संग जो हम कह रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे सत्संग आप सुनते रहिए। धीरे धीरे आप में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। उसमें क्या बदलाव आएगा? पहले तो आपका लोभ धीरे धीरे कम होगा, फिर काम की तीव्रता जो है वो कम होगी, क्रोध धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, मोह जो बहुत ज्यादा है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, मद कम होगा, राग और द्वेष और माया सब आपसे हार जाएगी। लास्ट में माया भी आपसे हार जाएगी, जिसका कि अभी आगे हम कथा में कहेंगे नारद कैसे माया में फंस गए थे। श्रवण करिए, कथा को लगातार श्रवण करिए। भगवत चर्चा सुनने से, साधु सेवा, गुरु सेवा और समाज की सेवा करने से धीरे धीरे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का जप में आप
बराबर ध्यान लगाइए। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा था, क्या कहा था? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि भजन ही सत्य है, सारा जगत स्वप्न है, सब झूठा है। हरि भजन ही सत्य है, हरि भजन ही सत्य है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नारद जी के जो भक्ति महारानी को शांत करने के लिए, उनके दुख का हरण करने के लिए नारद जी ने जो जो उपाय किया, उसके बारे में हम थोड़ा श्रीमद् भागवत पुराण से आप लोगों को बताने वाले हैं। सत्यादित्रियोगे वेदम वैराग्यो मुक्त साधको, कलो तुम केवला भक्तिर्व ही सांजुष्य कारणी। सतयुग, त्रेता और द्वापर में, इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, लेकिन कलयुग में भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। भक्ति देवी जब अपने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने आपको अपने भक्तों के हृदय में रहने की आज्ञा दी थी। भक्तों का पोषण करो, ऐसी आज्ञा भगवान के द्वारा भक्ति को हुई थी। और इस कलयुग में भक्ति के द्वारा ही आपका उद्धार हो सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है, सभी भक्तों का उद्धार भक्ति के द्वारा से सरलता से हो सकता है। और भक्ति महारानी बहुत ही जल्दी जो है हमारे ऊपर कृपा करती हैं। भक्ति से द्वेष करने पर दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में कष्ट झेलना पड़ा था। फिर नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए गीता का उपदेश किए, अन्य कई विध किए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है बूढ़े हैं, जर्जर हैं, वो जाग नहीं रहे हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार सत्कर्म अनुष्ठान करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी कुछ बातें करते गए, लेकिन कुछ उद्योग हुआ नहीं। तो बाद में जो है अन्य कई जगाने का प्रयास किए, लेकिन आकाशवाणी उसी समय हुई। क्या आकाशवाणी हुई? खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, सत्कर्म अनुष्ठान करना पड़ेगा। आकाशवाणी जो हुई, इससे संत जनों से कानाफूसी होने लगी। क्या कानाफूसी होने लगी कि अब क्या उद्योग करना पड़ेगा। तब नारद जी बदरी वन में आए। यहाँ सूर्य के समान तेज सनकादिक दिखाई दिए। सनकादिक भगवान बहुत ही हमेशा आज भी हैं, उनकी हमेशा उम्र जो है 5 वर्ष ही है। ऐसा लगता है कि वे 5 वर्ष के ही बालक हैं। सनक, सनंदन, सनातिक और सनद कुमार, ये चारों जो है एक कथा कहते हैं तो 3 सुनने लगते हैं। ऐसा जो है वेदों में कहा गया है। और मुनि श्रेष्ठ के कहने लगे, क्या बोले सनकादिक जी? मुनि श्रेष्ठ से क्या बोले? हरि शरणम मंत्र आपका, किंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। क्या बोले? वैकुंठ नाम में इनका निवास है, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। हरि शरणम इनका मंत्र है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। इनके श्राप से ही जय और विजय जो है भूमलोक में गिर पड़े थे। आप इनसे जब मिले तो इनसे जो है नारद जी ने प्रश्न किया, आप कृपा करके यह बतलाइए कि ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति को कैसे सुख मिले। सनकादिक ने कहा, हे नारद, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति के लिए है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ पारायण करने से
सुख मिलेगा। यही एक साधन है। कलयुग के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके लिए एक ही साधन है, वेदोपनिषदाम साराज्य जाता भगवती कथा अत्योत्मा ततो भाति प्रतिभोग्य भोगा फलाकृति की। वेदों से निषदा सारा जाता भगवती कथा अत्योत्तमा ततो भाति पृथ्वीभूता फलाकृति। श्रीमद् भागवत की कथा वेद की सभी उपनिषद के सार से बनी है, इसलिए बहुत उत्तम फल देती है। दूध में से घी निकालना बहुत ही कर्म करने पर होता है। पहले दूध को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसमें से मलाई निकाला जाता है, मलाई निकालने के बाद उसको फिर मथा जाता है, मथने के बाद फिर जो है उसमें से दही और छाछ को अलग करके फिर जो है घी का मक्खन निकाल करके फिर गर्म करके घी बनाया जाता है। उसी प्रकार से भगवान की एक कथा जो है श्रीमद् भागवत कथा सबसे निराली है, ये घी की तरह है। कौन कौन इसको जपकर पवित्र हो गए, बहुत सारे लोग इसको जप के पवित्र हो गए। पायन कहीं गति पतित पावन राम भज सुत सन मना। पायन कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गनिकाय जामिल व्याध गीद गजाद खल तारे घना। हे मूर्ख मन, सुन, पतितों के भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने गति नहीं पाई है। गणिका जामिल गीर सभी ने परम गति पाई है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और भी जितना दुख दूर करना था फिर भक्ति को जाकर के नारद ने बताया। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरमां भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उसकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। और क्या है? द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात्। पलिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापी नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वो गोप सुंदरियों के साथ स्नान किया था, वही कृष्ण को आप भजो, उसी कृष्ण से सब कुछ हो जाएगा। इति निश्यन्ति चिद्रूप सद्रूपा तुम सर्जसम। परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण बल्लभाम। यह सोच कर कि परमानंद मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि अपने स्वरूप से ही तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और प्रिय सुंदरी हो। और क्या कहे, बहुत अच्छा नारद जी ने कहा है। बद्धध्वालिं त्वया पुष्टम किम करो मिति चैगदा। त्वाम सदा चल कृत्य कृष्णो मध्य कान पोष एति च। बाबा, एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही ज्ञान दी थी कि भक्तों का पोषण करो, भक्तों के दिल में चली जाओ, उनके हृदय में निवास करो। तब तो तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली थी। तुम श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए, तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया, ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दे दिया। तुमने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करती हो।
और क्या बोले नारद जी, उपेक्षात कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तो तथापि चिंता मुच्च त्वामुपायम चिंतायाम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। श्रीमद्भागवत पुराण के द्वारा ही इनका उपाय होगा। और क्या, न तपो भीर्णम दैवश्चम न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिम साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आज किसी भी साधन से भगवान में बस में नहीं किए जा सकते हैं। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें गोपी जन प्रमाण हैं। गोपी जन का चरित्र आप देखेंगे तो उससे आपको पूरा पता चलेगा कि भगवान जो है भक्ति से ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अलम व्रतरैलम तीर्थरलम योगैरलम मखय च अलम ज्ञान कथा लापय भक्ति रेव कय मुक्तिदा। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आज बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। ये कौन कह रहा है? ये नारद जी कह रहे हैं कि ये भगवान ने कहा है कि हम भक्ति से ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्बोधितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में काना फूसी करने लगे जब वेदी ध्वनि और वेदांत घोष बार बार गीता पाठ सुनाने और सब करने पर नहीं हुआ और श्रीमद् भागवत के द्वारा ही इनका जब उद्धार होने का हुआ तो उस पर भी चारों तरफ हाहाकार मच गया था। और सनकादिक ने बहुत अच्छा कहा है, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उद्धार का सरल उपाय पहले ही विद्यमान है और सबसे पहले सनकादिकों ने ही बताया था। और उनका सब उपाय जो है सनकादिकों ने बता करके उनके भ्रम को दूर कर दिया। सनकादिक ने कहा, वेदो निषदा सराज्याता भगवती कथा अत्योत्तमा ततो भाति पृथक भूता कलाकृति। श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उससे अलग उसकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा ही सबसे उत्तम है। और क्या है? परित पावत व्यासे मुह्या ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोकस समन्वितम तदीय सत्यो निर्बाधो वादरायण तत्र ते विस्मय के नयत प्रश्न करो भवान। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता के रचना करने वाले भगवान व्यास ने खिन्न होकर के ज्ञान समुद्र में गोता खा रहे थे, उसी समय अपने ही 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इनमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमें प्रश्न कर रहे हैं? आपने उन्हें शोक दुख का विनाश करने का श्रीमद् भागवत पुराण सुनाना चाहिए, ऐसा आप करिए। किसने कहा? सनकादिक ने कहा। फिर नारद ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासं विधाय ही तदोदयते विवेक। जब अनेकों जन्मों के वंचित पुण्य पुंज उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है
तब उसके अज्ञान जनित मोह से मद रूप अंधकार नाश करके विवेक उदय होता है। तब जाकर के विवेक उदय होता है। इस प्रकार से जो है भक्ति महारानी के कष्ट को दूर किया। अब कष्ट का साधन तो मिल। एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की एक बड़ी पवित्र गुफा में सुंदर गंगा जी जहां बह रही थी, हिमालय के पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसी के किनारे जो है गंगा जी बहुत सुंदर बह रही थी। वहां पर पवित्र आश्रम था। जब पवित्र आश्रम में नारद जी चलते चलते पहुंचे तो यक्ष जी दक्ष प्रजापति का उनको श्राप था कि कहीं नहीं रुकने का, लेकिन वहां पर वह खत्म हो गया चीज। वो कैसे खत्म हो गया? हिमगिरी गुहा एक यति पावने, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देव ऋष मन यति भावा, हिमगिरि गुहा एक यति पावने, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भाव। हिमालय पर्वत में एक तप किए और तप करने के बाद इंद्र ने उसमें विघ्न डालना चाहा, लेकिन उस विघ्न में इंद्र जी पूर्ण नहीं हुए और उनका विघ्न डालना सफल नहीं हुआ। और नारद जी उस तप को स्वयं बहुत अच्छे से किए। जब उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ा और सफलता मिली तो नारद को अभिमान हो गया और शंकर जी के पास गए और बोले कि देखिए, हमने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, माया पर विजय प्राप्त कर ली है, भगवान की माया हमारे ऊपर चला नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मुझसे तो आप कह रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु से मत कहिएगा। लेकिन वो नहीं माने और विष्णु भगवान के पास भी चले गए। और वहां जाने के बाद भगवान को जब कहा, सुनाया, तो भगवान ने कहा, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप तो दूसरों को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, दूसरों की माया हर सकते हैं, दूसरों को की माया को खत्म कर सकते हो, तो आपको माया मोह कहाँ पकड़ सकती है? तो इनको और भी अभिमान हो गया। लेकिन क्या देखते हैं, कुछ ही दूर के बाद, कुछ ही दूर पर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा नगर बन गया। वहां के राजा शीलनिधि थे और उनकी एक पुत्री थी विश्वमोहिनी, बहुत ही रूपवती कन्या थी। उसको देख करके नारद जी वहां गए राजा के यहाँ, तो रूपवती को उन्होंने दिखाया, तो उसको देखकर स्वयं मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद ऐसा लगा उनको कि मैं ही शादी कर लूं, और उसी माया में वो फंस गए। जब उस माया में फंस गए, काम चरित नारद सब भासे, यद्यप प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कर माया, जय न मोह यस को जग जाया। शिव जी ने रोका था लेकिन वो माने नहीं। और सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करहि मनोभव पीरा। कामदेव जो है सता सकता है, कामदेव किसी को भी सता सकता है, और इसी में फंस गए। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना, करुणा निधिसन दीक विचारी, उरयंकुर गर्भ तरु भारी। किनको गर्व का अंकुर पैदा हो गया, भगवान को ऐसे समझ गए। तो उन्होंने इनके गर्व को दूर करने के लिए क्या किया? सत सुरेश सम विभव विशाला, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारे, श्री विमोह जस रूप निहारे। विश्व मोहिनी को बना दिया, वैभव और विलास देख करके उसी मोह में फंस गए।
लक्षण सब जब राजा ने दिखाया उस विश्वमोहिनी को कि जरा इनका देखिए, हाथ हों देख लीजिए, तो क्या हुआ? लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप मन भासे। सुतासु लक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षण तो बताए लेकिन अलग ही बताए, और सोचने लगे कि हमारा रूप अगर भगवान का रूप मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। यही विधि नाथ हूँ हित मोरा, करहूँ सो बेग दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। इस माया को देख करके भगवान बहुत ही हंसे और बोले भगवान उसी समय, यही विधि हूँ ही परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सोई हम करब। यही विधि हुई है परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सोई हम करब। नयान कछु बचन मृषा न हमार, हमारा वचन मृषा नहीं होगा, मैं वही करूँगा जो आपका हित होगा। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझे नहीं हरि निगिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। जहाँ स्वयंवर बना था वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर निशाचर भी थे। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसऊँ हमें सो लेऊँ फल बहुर हंसऊँ मुनि को। शंकर भगवान के दो गण थे, उनको इन्होंने श्राप दे दिया कि हमारी बहुत हंसी उड़ाई और भगवान के ऊपर भी क्रोधित हो गए। तो कहने का मकसद हमारा यह है कि नारद भगवान भी इस माया में फंस गए, इस मोह में फंस गए, तो हमारी आपकी क्या कहानी हो सकती है। इसलिए हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान का नाम जप करिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम।